की सारी हदें पार की। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा मैं किस सब्जेक्ट में बात करने वाली हूँ। तो हाँ जी, आज फिर मेरे वापस वीडियो लेके आई हूँ अपनी प्यारी और सुशील जगत दीदी के बारे में, और साथ में लेके आई हूँ जगत भैया और जगत भाभी की भी बातें कुछ ऐसे पोल में खोलूँगी जो अभी तक आपको पता ही नहीं था, विथ प्रूफ। तो दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार है मेरे वीडियो में जिसका नाम है, यानी मेरे चैनल में जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों का स्वागत कुछ और ही तरीके से कर रही हूँ, तो जिसका नाम मधुलिका UPRBL है। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है, जैसे कि आपको पता है कि जगत दीदी की यहाँ क्या था, अन्नप्राशन था। उनकी भतीजी को भाई पहली बार कुछ खिलाया गया था अन्न। हमारे हिंदू धर्म में जब छोटे बच्चे को नवजात शिशु हो रहता है, उसको 6 महीने हो जाते, 6 महीने बाद अन्नप्राशन किया जाता है, तो उसका मुंह मीठा से खिलाया जाता है, मीठा कुछ करके। तो भाई जगत दीदी के यहाँ 56 प्रकार के भोज आए और 56 प्रकार का भोग लगा। मगर इसके कुछ राज बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। भाई जगत दीदी जो हमारी हैं, वो तो अपनी वीडियो के नीचे कमेंट ऑफ करके रखती हैं। तो भाई पब्लिक ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी अपनी भड़ास निकालने? किसी न किसी के वीडियो में भड़ास निकालेगी ये, तो ये पब्लिक करती है, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर भड़ास निकालती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी जगत दीदी के यहाँ अन्नप्राशन होता। अब भाई जगत दीदी कहती हैं कि जब भी मेरे यहाँ कुछ फंक्शन होता है, कुछ बड़ा चीज़ होता है, तो उनके जो पति देव हैं पहले वाले, अब दूसरे तो अभी हुए नहीं भाई, होने वाले थे, हुए नहीं, बीच में ही बवाल हो गया तो कट हो गई। और दोस्तों, जो उनके पहले वाले पति, उनके जरिए वो मतलब जब ये इनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो पहले वाले पति इनके बहुत ज़्यादा खुश होते, इतना ज़्यादा खुश होते हैं जिसकी वजह से दोस्तों इनका क्या होता कि भाई इनके यहाँ बारिश होती, इनका कहना है। मगर दोस्तों, आज इन्होंने अपनी भतीजी की उसमें जो इनका अन्नप्राशन था उसका फंक्शन खराब कर दिया। इनकी आदत ही है कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी उसमें जाना, पहले भी यही करती थी। लोग इनको बुलाते थे अपने यहाँ, उनके यहाँ हर एक फंक्शन में इनको रोना रहता था, वो भी कैसे, मगरमच्छ के आंसू वाले। हकीकत में हमारी जगत दीदी कभी रोती नहीं है, तो भाई इनका रोना धोना शुरू था। अब पहले इनको लगा कि सब लोग हमको पूछेंगे बुआ जी बुआ जी। अब बुआ जी की पूछी नहीं हुई, कहीं भी बुआ जी पूछी नहीं गई। अब बुआ जी को जब कहीं पूछ नहीं हुई तो बुआ जी के मिर्ची लगी कि भाई हमें नहीं पूछा गया। तो बुआ जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं करती हूं रोने का नाटक। तब बुआ जी ने किया रोने का नाटक, मगरमच्छ के आंसू। कहीं इस बार भी तो नहीं सबको दिखाने के लिए बाम लगा के आई हूँ हमारी जगत दीदी, क्योंकि भाई इनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हुए हैं कि ये लाइव में जब आई थी तो बाम लगा के आई थी। तब उसके बाद बहराग ने, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, मैं ऐसी नहीं। ऐसे सारे ड्रामे हमारे जगत दीदी के थे। बल्कि जगत दीदी ये नहीं जानती, जहाँ वो पैर रखती है उससे 10 कदम आगे कौन रहते हैं, रिएक्शन चैनल वाले। भाई सबको पता चल गया कि हमारी जगत दीदी जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ का बवाल कर रही है, ना रो रही थी ना धो रही थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी अपनी बेटी की उसमें रोना शुरू की थी। किस वजह से रोना शुरू की थी? क्योंकि जगत दीदी, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी की बेटी का जन्मदिन होता, मगर जगत दीदी का उसमें कोई रोना धोना नहीं, उसमें कोई ड्रामा नहीं। ड्रामा दिखाना था सिर्फ और सिर्फ अपनी भतीजी के अन्नप्राशन में।
क्योंकि भाई यहाँ इनको दिखाना था, यहाँ लोगों को दिखाना था कि देखो मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं इतनी बेचारी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे छी है, लालत है, लालत है। शर्म करो और चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मरो। शर्म नहीं आती है अपनी भतीजी का इतना अच्छा फंक्शन ख़राब करने में। अरे जब आपकी बेटी का जन्मदिन था उसमें ना तो ये फ़ोटो लगाई, ऐसे हर एक जगह अपने पति देव की फ़ोटो लगाती थी, उस जगह पे इन्होंने फ़ोटो ही नहीं लगाया, सिर्फ अपना और अपनी बेटी का फ़ोटो लगाया। एक बार भी जिक्र नहीं की अपने पति का, और ये भी नहीं कहीं कि आशीष जी कि उनके पति ऐसे हैं कि वैसे हैं। मगर ऐसे देख लो दोस्तों, ऐसा रो रही थी, ऐसा रो रही थी इन्हीं की वजह से। बताइए, जब इनकी भाभी को डिलीवरी होनी थी, यानी जो इनके भाई हैं उनकी वाइफ को डिलीवरी होनी थी, उस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी को साथ देना चाहिए अपनी बीवी का तो वो है पति, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि डिलीवरी के टाइम पे उसका पति उसके पास में रहे। मगर इन्हीं की वजह से इनका जो मोछाड़ी भाई है उसने उस दिन ड्रिंक किया, ड्रिंक करके लाइव आया 2 घंटे। उधर डिलीवरी हो रही थी, उधर उसकी बीवी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मोमेंट, जो एक पहली बार पिता बनने की खुशी थी, वो इस बहन की वजह से खुशी नहीं हुई पूरी। बेशक आज वो कह रहे हैं मेरी बहन सब कुछ है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन वैसी। भाई के एहसान मानो, भाई के एहसान ये मानो कि तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छे से रख रहा। बेशक चलो हम कहते हैं समाज के दिखाने में ही, जिस तरह से सचिन ने लाई थी सच्चाई कि उसका भाई उसे नहीं चाहता, उसकी भौजाई उसे नहीं चाहती, सिर्फ पैसों के लिए। हम कहते हैं पैसों के लिए ही सही, मगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, तुम्हें उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया तो तुम्हारा भाई किया। मतलब इंटरनेट में और सबके सामने तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ही की, अब अंदर ही अंदर तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या बोला क्या नहीं इससे मतलब नहीं, मगर हाँ उसने इंटरनेट पे सपोर्ट किया अपनी बहन का। कुछ भी हो, बहन लाख गलत हो, लोगों के सामने लाख गलत हो, बाद में उसको समझाए, कुछ भी करे, मगर लोगों के सामने हम अपनी बहन को गलत बोले मगर और कोई हिम्मत नहीं गलत बोलने की, तो ये होती भाई की बात। और एक आप हो, आपने अपने भाई की धज्जियाँ तो ऐसी उड़ाई। जो सचिन ने बताया था कि ये बंदी अपनी भाभी की बुराई करती, वो नहीं चाहती है कि उसका भाई जो है ब्लॉग बनाए, क्योंकि अगर वो ब्लॉग बनाएगा उसके ब्लॉग आएंगे तो मेरे व्यू डाउन होंगे। इस बात को इनको टेंशन थी और वही हुआ इनके साथ दोस्तों, वही हुआ इनके साथ। और दोस्तों ये इतनी ज़्यादा क्या बताया जाए, रो रो के कुछ भी। ये तो भाई कहा जा रहा है विक्स लगा के, विक्स और बाम का सहारा लेके जब लाइव आती हैं तो आंखों में लगा के रोने धोने का एक्टिंग करती हैं। अब वो भगवान जाने कि ये सच है कि गलत, मगर इस तरह अगर कोई भी A to Z कोई भी करता है तो बहुत ही गलत करता है। ये लोगों के इमोशन के साथ खेलती हैं, लोगों के जज्बों के साथ खेलती हैं, लोगों से संपत्ति बटोरती हैं। लोग इनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि इनका हम सफ़र इस दुनिया में नहीं है। लोग सोचते हैं अरे इनका हम सफ़र नहीं, बेचारी है, ऐसी है वैसी। ये बेचारी नहीं है। और कहा गया जिस तरह से ये गाना की बनाती हैं, रील बनाती हैं, मतलब इतने रंगीन, इतने वैसे गाने कि क्या बताएं कि जैसे लग रहा है इनकी शादी होने वाली है या इनकी शादी ऐसे है, मतलब लग रहा अनमैरिड है, ऐसे गाने लगाती हैं। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ लप्पू और महल जी को दिखाने के लिए कि देखो सुनो। और अपनी बेटी की शादी में कौन सा डांस की थी, जरा सा झूम लूँ में, अरे ना रे बाबा ना।
आगे अपनी बेटी की तो उसमें बहुत खुशी थी, उसी तरह अपनी भतीजी की उसमें खुश होती, मगर भतीजी की उसमें इनको खुश नहीं होना था। ये जितना जो कुछ है सब दिखावा है, दिखावा। और दोस्तों इनकी शादी के 10 साल बाद इनको बेटी हुई। इस समय इनकी एज 42 साल की है। इनकी बेटी जो है इस समय 6-7 साल की शायद इनकी बेटी है। 6 साल कंप्लीट होके 7 साल की बेटी है, 7-8 साल की इनकी बेटी है। आई थी कंफर्म नहीं पता, मगर लगभग 7 साल की इनकी बेटी है और 10 साल बाद बच्चा हुआ। तो यानी इनकी 16 साल शादी को हुए। इनकी शादी सन 2008 या 9 में इनकी शादी हुई होगी। उस समय अगर दोस्तों ये रही होंगी कितनी साल की, हम